बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं बदले ज़िंदगी। बदले ज़िंदगी में आज का हमारा टॉपिक है कि मैंने इंग्लैंड का वीज़ा, यूके का वीज़ा कैसे हासिल किया 6 मंथ का। और आज मैं आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुनकर इस पर अमल करने के बाद आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद ही सारे वीज़े अप्लाई किए और मैंने बहुत सारे विज़िट किए हैं। मैंने यूरोप के बहुत सारे मुल्क को विज़िट किया है। मैंने इंग्लैंड का 6 मंथ का, 2 साल का, 5 साल का, अब मेरे पास 10 साल का वीज़ा है। और अब मेरे पास यूएसए का वीज़ा है। मैं आस्ता आस्ता आपको सारा कुछ बताऊंगा कि मैंने ये वीज़े कैसे हासिल किए। और आज 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 की डेट में मैं यूएसए में हूँ। मैं यूएसए में रह रहा हूँ और यहाँ मैं तकरीबन पिछले 2 साल से यहाँ पे हूँ। तो लीजिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमें इंग्लैंड के वीज़े के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कैसे हमने अप्लाई करना है और किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले, कहीं पे भी आपने जाना है, आपने कहीं पे भी विज़िट करना है, किसी भी मुल्क का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको सॉलिड रीज़न आपके पास होनी चाहिए वहाँ पे जाने की। वो ये देखेंगे इसकी सॉलिड रीज़न है जाने की और वापस आने की भी सॉलिड रीज़न। ये दोनों रीज़न वो देखते हैं, उनको चेक करते हैं और उसके मुताबिक फिर वो वीज़ा देते हैं। सॉलिड रीज़न का मतलब ये है, जब आपने कहीं बाहर जाना है, इंग्लैंड जाने के लिए आपको एक सॉलिड रीज़न की ज़रूरत है। सॉलिड रीज़न में फ़र्ज़ करें आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको कोई आपका बिज़नेस पार्टनर जिससे आप काम कर रहे हैं इंग्लैंड में, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो आपको मिलने की ख्वाहिश कर रहा है, वो आपसे मीटिंग का कह रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप इंग्लैंड आ जाओ, हम यहाँ पे बैठ के अपने कारोबारी मामलात को तय करेंगे। या वो आपके कुछ सैंपल्स देखना चाहता है या वो किसी किस्म की भी डिस्कस करना चाहता है, तो वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर भेजेगा, नंबर 1। नंबर 2, या आप किसी एग्जीबिशन पे जा रहे हैं, जो आप कारोबार कर रहे हैं उसकी एग्जीबिशन लगती हैं बहुत से ममालिक में, इसी तरह इंग्लैंड में भी एग्जीबिशन लगती हैं। फ़र्ज़ करें आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसकी एग्जीबिशन आप विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ की आपको एक टिकट लेनी पड़ती है। वो टिकट आप बुक कराएंगे ऑनलाइन जाके, और वो जो जहाँ पे अब एग्जीबिशन वाले आपको एक लेटर भेजेंगे, उसको भी आप एज ए स्पॉन्सर लेटर ही कंसीडर कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने उस एग्जीबिशन में एक स्टॉल बुक कराया है, तो वो जो एग्जीबिशन वाले हैं वो आपको एक लेटर भेजेंगे जहाँ पे लिखा होगा आपका नाम, आपका पासपोर्ट और आपका वो स्टॉल नंबर लिखा होगा, वो आपको भी भेजेंगे और एम्बेसी को भी भेजेंगे। ये आपका एक स्पॉन्सर लेटर हो गया। सबसे पहले जो आपको चाहिए स्पॉन्सर लेटर, सॉलिड रीज़न जो आपको चाहिए। अगर आपकी फैमिली इधर रह रही है, तो आपका भाई है, चाचू है, कोई भी है, वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर अपने वकील से प्रॉपर तरीके से बनाकर भेजता है कि ये मेरा भाई है, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये मेरे पास 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आएगा और ये मेरे पास यहाँ पे ठहरेगा। और वो अपने जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके साथ आपको भेजेगा। तो वो एक प्रॉपर स्पॉन्सर लेटर होगा। तो स्पॉन्सर लेटर हो गया। सबसे पहले हमारी एक सॉलिड रीज़न आ गई। सेकंड, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए? आपके पास एक रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और अगर आप अपने भाई के पास नहीं जा रहे हैं तो आपके पास एक होटल बुकिंग होनी चाहिए, और एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। फॉर्म होना चाहिए यूके का जिसको आपने फिल करके साथ लगाना है। और अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपके पास फैमिली सर्टिफिकेट आप नादरा से मिल जाता है विद इन 5 मिनट्स में। वो आप जाएं, आपको 5 मिनट में दे देगा। बेफार्म लगाएं, अपने बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं और मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं। आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है आपने। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इसके साथ साथ आपने एनटीएन की कॉपी लगानी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लगाना है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड की कॉपी लगानी है। लास्ट 3 मंथ की जो है वो आप लास्ट 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, और साथ में आपने
4 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो, और आपके पास लास्ट 3 मंथ्स का, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो गोशवारे लगाने चाहिए, गोशवारे की कॉपी आपको चाहिए, साथ लगानी है आपने। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आप उसकी कॉपी लगा सकते हैं। और बैलेंस आपके पास कितना होना चाहिए? बैलेंस आपके पास आपके एनटीएन में जो आप फ़र्ज़ करें जमा करा रहे हैं, जो आप एनटीएन में मतलब उसका गोशवारे के साथ जमा करा रहे हैं कि भाई ये मेरा कारोबार है, उसके हिसाब से जो आप जमा करा रहे हैं, तो बैंक बैलेंस आपका 5-6 लाख रुपया बहुत है। अगर आप, और बैलेंस जो है वो 5-6 लाख रुपए अगर हो इनफ है। और उसके साथ ये नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट में आपने जस्ट 5 दिन पहले, 10 दिन पहले या 20 दिन पहले आपने वहाँ पे रखा है बैलेंस, वो आपका किसी काम नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका रेगुलर कोई इन आउट हो रही हो तो वो उसको कंसीडर करेंगे, वो आपके लिए वैलिड होगी। तो ये चीज़ें आपके पास 100% होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें साथ लगाएंगे तो मैं 100% मुझे यकीन है कि आपको इंग्लैंड का वीज़ा, और या कहीं कहीं पे भी आप विज़िट करना चाहते हैं उसका वीज़ा आपको ज़रूर मिल जाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखें। और उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट चाहिए जेरी के लिए, डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने के लिए, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आपके पास एक ईमेल होना चाहिए, वहाँ पे आपको वो रिटर्न आपको दे देंगे। जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको डेट्स मिलेंगी खाली, वहाँ पे आपने डेट्स पे क्लिक करना है, वो आपको मिल जाएंगी। वो आपको बताएंगे ये डेट्स आपके लिए, ये वाली डेट है, ये वाला टाइम है, दोनों आप सेलेक्ट कर लें और उस डॉक्यूमेंट्स को लेके साथ लगा के आप उसको सबमिट करा दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुना आपको वीज़ा दे देगा। आप इस पे काम करें, आपको किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में कि हमारे मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन हुए इंग्लैंड पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पे। वो वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।